हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ये आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, वो आपसे इस वक्त क्या छुपा रहे हैं, क्या चीज़ हाइड कर रहे हैं जो इस वक्त उनकी फीलिंग्स में है, जो उनके माइंड में है, जो उनकी सोचों में चल रहा है, वो इस वक्त क्या हाइड कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को टॉपिक आराम से समझ में आ गया होगा। तो हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। मॉडर्न विच टैरो। ठीक है, चलें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही, मेरा हाथ नहीं पड़ रहा। आई डोंट नो भाई, ऐसा क्यों होता है कि मैं सेटिंग ठीक नहीं बना पाती हूँ। वेट, में पानी पी लूँ। मुझे प्यास बहुत लगती है, बहुत लगती है। मैं पानी बहुत पीती हूँ, आते जाते पानी पीती हूँ, आते जाते पानी पीती हूँ, आते जाते पानी पीती हूँ। चलें, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन के बारे में सोचें जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको जिसके ऊपर डाउट होता है, यार ये पर्सन मुझसे कुछ हाइड कर रहा है, फला बंदा मुझसे कुछ हाइड कर रहा है। लव इंटरेस्ट में जो भी आपको, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट है, लेकिन वो आपसे खुल कर ओपन अप हो के बात नहीं करता, तो हम ये रीडिंग उनके लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। प्लीज स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर से क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे स्ट्रांगली इस टाइम फ्रेम पे क्या हाइड कर रहे हैं। वेट, आपके माइंड में उलझन चल रही है। आप कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। मैं भी शफल करते हुए बिल्कुल गुम हो चुकी थी। ठीक है, सोचो में अपनी लाइफ में कुछ आप स्टेबल, प्रैक्टिकल स्टेबल चाहते हैं। ठीक है, कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं आप, उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उस चीज़ को लेकर सोचे जा रहे हैं आप। ठीक है, कुछ स्ट्रांगली आपकी माइंड में, आपके थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी के बारे में कुछ चल रहा है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, ये आपकी मैरिज लाइफ को लेके हो सकती है, किसी भी तरीके की मेंटल स्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन कोई स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स। ये पर्सन फिलहाल खुद को हील कर रहा है। ठीक है, ये इस वक्त अपने आप को, अपने अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा बिजी हुआ हुआ है। अपनी ख़ास तौर पे इमोशनल साइड को ये पर्सन हील कर रहा है। इमोशनल हैप्पीनेस चाहता है इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये इमोशनल हैप्पीनेस चाहता है। फिलहाल ये अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले कोई इमोशनल हैप्पीनेस चाहता है। ठीक है, किसी ट्रॉमा से, किसी ड्रामा से, किसी बहुत ज़्यादा सेटबैक से, कोई स्लीपलेस नाइट वाले एक सिचुएशन से बाहर आ रहा है आपका पर्सन। ठीक है, लेकिन ये अपनी लाइफ में इस वक्त हील करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग इस पर्सन को हीलिंग की नीड है। नाइन ऑफ सोर्ड, ये कुछ अरसे पहले तक किसी रिलेशनशिप की वजह से इसकी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता रहा है जिसका ये बहुत ज़्यादा वेट करता रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स थे जो रिवील हुए, जिसके बाद एक डेथ आई है। इस कनेक्ट उस वो कनेक्शन इस पर्सन का कम्प्लीटली डेथ हो गया है, एंड हो चुकी है। एक एक डेथ की एनर्जी है, मतलब कि कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ ना कुछ एंड हुआ है, कुछ सही तरीके से रिवील हुआ है। जो हाइट था, जो इससे छुपा हुआ था, कुछ इसके सामने रिवील हुआ है। वहाँ पर क्या चल रहा था। फिलहाल ये पर्सन अपनी इनर हैप्पीनेस को फोकस कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
इस वक्त ये अपने अपनी हीलिंग कर रहा है, ये आपसे छुपा रहा है। तो ये कोई पास्ट का रिलेशनशिप जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजरा है, किसी के साथ इसने 2 ऑफ कप्स चाहा था, किसी का वेट बहुत ज़्यादा किया था, कहीं बहुत ज़्यादा इस पर्सन को डिच मिला है, धोखा मिला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग फील हुई है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने एक स्ट्रेसफुल नाइट गुजारी है, स्लीपलेस नाइट गुजारी है, उस पर्सन ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है वो इस वक्त सेल्फ फोकस है, अपनी लाइफ पे फोकस है, बहुत ज़्यादा हीलिंग पे ध्यान दे रहा है, अपनी इमोशनल साइड को हील कर रहा है वो, ठीक है, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, फैमिली वालों के साथ बैठ रहा है, अपने कैरियर पे, अपनी विशेस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है उसकी लाइफ, ठीक है, बिल्कुल कुछ 6 मंथ पहले उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, अब इस टाइम के अरसे से अगर कंपेयर करें तो वो टेंशन्स कम हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब कि बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है, एक बेफिक्री सी इसके अंदर उस टेंशन को लेकर आती जा रही है। मतलब कि पहले अगर वो चीज़ें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवार रहती थी तो अब बिल्कुल एक टेंशन फ्री हो रहा है। ये बात आपसे शायद ये छुपा रहा है कि ये पास्ट में बेहद परेशान रहा है, बेहद स्ट्रेस में रहा है, बेहद डिस्टर्ब रहा है, और जो भी सिचुएशन है वो आपके सामने शायद डिस्क्लोज इस पर्सन ने अपने आप से तो नहीं की है, ठीक है, अपने मुंह से तो नहीं की, इधर उधर से आपको भनक पड़ी हो, इधर उधर से आपको हिंट मिले हो तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपको कोई ऐसा हिंट नहीं मिला कि ये अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहा है, ठीक है, इसमें क्योंकि आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में ये कहीं इतना सीरियस है, कहीं इतना सीरियसली इन्वेस्टेड था, इसने कभी कुछ नहीं बताया, ठीक है, मतलब कि एक डेथ की एनर्जी, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, और ये मेल है या फीमेल है, कहीं से इस पर्सन को कोई एक एक मतलब कि इस पर्सन को समझ में आ गया वहाँ कुछ नहीं बन सकता, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, एक डेथ की एनर्जी, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, ठीक है, इसके अंदर ये खुद को जैसे उस चीज़ को एंड कर खुद को बदल रहा है। स्ट्रांगली स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, ठीक है, स्ट्रांगली स्कॉर्पियो, मतलब किस पर्सन ने अपनी सोच समझ से बहुत ज़्यादा एफर्ट की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा वेट किया, उसके बाद इस कनेक्शन को उस सिचुएशन को बंद करने का सोच लिया, ठीक है, इसी ने यहाँ पर कोई क्लोजर दिया हो, या इसी ने यहाँ पर सोचा हो कि बस अब ठीक है, इनफ 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 इज़ इनफ, मतलब कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं ये बर्दाश्त कर सकेगा उस सिचुएशन में, इससे ज़्यादा स्ट्रेस और पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। आपके पर्सन फिलहाल इस वक्त खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ गया था वहाँ इस पर्सन को ऐसा लगा था कि बहुत ज़बरदस्त एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है, ठीक है, अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है, बहुत ज़्यादा खुश था जब ये स्टार्ट हुआ था इसका वो कनेक्शन, इसने एक सोलमेट, लेकिन वो एंड हो चुका है, पेनफुल एंडिंग है, बहुत ज़्यादा हर्टफुल एंडिंग है, ठीक है, आप भी थे लेकिन इस पर्सन ने किसी और के साथ इक्वल गिव एंड टेक करा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस पे रहता था, आपकी तरफ कोई एक्शन खुलकर कभी ले नहीं सका, खुलकर कुछ आपको बता नहीं सका, खुलकर आपको कुछ दे नहीं सका, ना रिस्पेक्ट, ना लव, ना केयर, ना कोई कुछ भी नहीं इसने आपको दिया हुआ, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पे फोकस है, सेल्फ फोकस है, इमोशनल साइड को हील कर रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में रहा है, इस वक्त इस पर्सन का फोकस अपनी अपनी सेल्फ हीलिंग है। यूनिवर्स यहाँ पर आप लोगों को अभी एक दूसरे से डिस्टेंस पे करके रखा हुआ है, ठीक है, आप अपनी जगह हील हो रहे हैं, ये पर्सन अपनी जगह हील हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहा है, प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माई एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर इस वक्त अपने मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं, ये पर्सन इस वक्त क्या बताना नहीं चाह रहा, मुझे ये नहीं लग रहा कि ये पर्सन आपसे ये चीज़ हाइड कर रहा है, ये बताना ही नहीं चाह रहा, उस चीज़ पे किसी से बात ही नहीं करना चाह रहा, ठीक है, मतलब कि जैसे एक वो वाले लोग नहीं होते जो अपनी परेशानियों को खुद ही खुद झेलते हैं, या तो इसका एक ये भी बात है क्या, एक तो झेलते हैं, ये किसी को भी नहीं बताता है ऐसी बात है, या किसी से भी डिस्कस नहीं करता या करती, ठीक है, मतलब कि क्या ही जाए किसी के पास, अपनी गलतियां हैं, अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, इसने कुल्हाड़ी अपने हाथों से मारी हुई है, तो ये आपके पास नहीं, जो भी आपके और इसके रिश्ते को जानता है और इसके और किसी थर्ड पर्सन के रिश्ते को जानता है, वो पहले ही क्लियर था कि ये रिश्ता जो है वो डिस्टर्बिंग सिचुएशन है, जो इसने डिसीजन लिया है वो इसकी लाइफ में आने वाले वक्त में इसको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, ठीक है, मतलब कि एक सिनेरियो ही डिफरेंट है, इस पर्सन ने लेसन लर्न करना था, ठीक है, कोई किसी तरीके का लेसन, वरना ये बहुत ज़्यादा एक शार्प पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, बहुत अच्छे तरीके से एज्यूम करना जानता है, बहुत एक कहते नहीं है दिल आए गधी पे तो किस्मत का क्या काम, ठीक है, सामने वाले की सोच शक्ल बूझ का क्या काम, तो ये वो वाला सीन है।
वो सर मतलब कि जो इसके इर्द गिर्द के लोग हैं वो जानते थे, जहाँ ये इन्वेस्टेड है, जहाँ ये अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है, इतना समझदार होके, इतना शार्प होके, इतना, वो कहते हैं ना, शातिर इंसान ही गलत हरकतें करता है। सच में ये बात सच है। शातिर जितना तेज इंसान होगा ना, तो वो बहुत गलत हरकत करता है, वो डिसीजन ही गलत लेता है अपनी लाइफ का, क्योंकि वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शातिर बन रहा होता है, बहुत तेज बन रहा होता है। एक एक बात थी कि एक स्मार्ट पर्सन में और एक चीटर में, एक स्मार्ट और एक चालाक, ये दो डिफरेंस है, ठीक है। स्मार्ट वो होता है जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देता और खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचने देता, और जो चीटर होता है वो एट द एंड खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जो एक जो शार्प होता है ना, शार्प पर्सन, जो बहुत ज़्यादा चालाक लोग होते हैं, क्लेवर, क्लेवर और स्मार्ट में फ़र्क है, कभी भी इनको आप मर्ज नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा। ये स्मार्ट नहीं था, ये क्लेवर था, ठीक है। इसको कहते हैं क्लेवर। ये स्मार्ट लोग नहीं होते। स्मार्ट, वो कहते हैं ना, स्मार्ट, बड़े स्मार्ट तरीके से काम किया, वो स्मार्ट पता है क्या होता है? स्मार्ट ये होता है ना, वो अपना लॉस करता है ना वो सामने वाले का लॉस करता है। जो क्लेवर होता है ना, वो बहुत ही क्लेवर होता है। कौवे को देखा है, वो क्लेवर होता है, क्रो, वो क्लेवर है ये, ठीक है। चलें, ये क्या कर रहा है, ये आपसे क्या छुपा रहा है इस टाइम फ्रेम पे, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? लेट्स सी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। अपने आप को हील करने की पूरी भरपूर कोशिश चल रही है, अपने अपने सेल्फ पे, अपनी ग्रोथ पे काम करने की कंप्लीट कोशिश चल रही है, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है? प्लीज माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहा है? फूल, बिल्कुल। ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहा है, न्यू स्टार्ट कर रहा है। देखिए कार्ड्स देख रहे हैं आप, कितनी अलाइनमेंट है, ठीक है। साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है। टॉक्सिसिटी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है भाई जनाब ने। टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पार्टनर रहा है वो, टॉक्सिक एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कनेक्शन रहा है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन, पैशन, इस टाइप की एनर्जी में वो जो पर्सन रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है। और लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे डेवल क्यों दिखा है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकल रहा है। क्लैरिफाइड डेवल, क्लैरिफाइड डेवल। बर्डन है इसके लिए, ये सिचुएशन बर्डन है, बेहद बर्डन है। इसको तकलीफ दे चीज़ है इसकी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। ये इसको ज़िंदगी भर के लिए लेसन दे के जाएगा, ये रिश्ता, ये कनेक्शन इसको सबक सिखा के गया है। ये लेसन था, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लेसन था, इस पर्सन के लिए लेसन था। बहुत नेगेटिविटी है इस कनेक्शन में, बहुत ही नेगेटिविटी है, बहुत ही टॉक्सिसिटी है। जहाँ से भी बाहर निकल रहा है इसके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है, इसके साथ चीटिंग हुई है। इसको दिखाया ये गया है कि वो पर्सन मजबूर है जो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन वो चीट कर रहा है इस पर्सन को। बैक ऑफ द स्टोरी वो चीट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन ये बात जान चुका है, ठीक है। इन एंड आउट कर रहा था इस पर्सन की लाइफ में, वो जो पर्सन था बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कर रहा था, बिल्कुल। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है वहाँ पर, वो पर्सन किसी और थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, ठीक है। तभी इन एंड आउट कर रहा था, तभी ये सिचुएशन एंड हुई है, तभी ये पर्सन आपका इस सिचुएशन को एंड कर रहा है कम्प्लीटली, अपने सोच से, अपने दिल दिमाग से इस सिचुएशन को एंड कर रहा है, क्योंकि वो ये पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया, जिसके साथ आपके पर्सन कनेक्टेड थे, ठीक है। इस पर्सन को लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया। ये पर्सन आपके पार्टनर मैरिज करना चाह रहे थे इस कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पर कमिटमेंट ये पर्सन सोच रहा था, बहुत ज़्यादा एम्परर लाइक लुक है इस पर्सन की, पर्सनैलिटी है, लेकिन ये बेचारा लेफ्ट इन द कोल्ड से गुजर रहा है, शेल्टर ढूंढ रहा है, ठीक है, शेल्टर ढूंढता हुआ नजर आ रहा है बाकायदा, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल है ये पर्सन। वॉक अवे, इस सिचुएशन से वॉक अवे कर गया, इस इमोशनली डिटैच है ये पर्सन, इस पर्सन से अब कंप्लीटली इमोशनली डिटैच हो चुका है। जो कल तक ये पर्सन उसके साथ मैरिज चाह रहा था, यहाँ पर इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, इधर कोई और इन्वॉल्व है, ठीक है। जहाँ से ये हील हो रहा है यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है, कंप्लीटली एंड ये साइकिल, ठीक है। यहीं से हील हो रहा है, ये पर्सन, आपके पर्सन हील हो रहे हैं सिचुएशन से, वॉक अवे कर रहे हैं हीलिंग की तरफ, और ये कहानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कोई और ही पर्सन नजर आ रहा है इस सिनेरियो में, इस पर्सन की लाइफ में, जहाँ पर आपके पार्टनर इन्वेस्टेड थे, अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया था, वहाँ पर वो सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, एंड हो चुका है, डी एंड है। तो ये पर्सन न्यू बिगनिंग कर रहा है, ये पर्सन आपसे हाइड कर रहा है, कहीं से वॉक अवे कर रहा है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से, बहुत ज़्यादा खामोश है, साइलेंट है, ठीक है। जैसे इसकी खुशियाँ ही गुम हो चुकी हूँ, इससे रूठ चुकी हूँ, ऐसी वाली एनर्जी में, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है? हाँ, इंटरनेट यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, बैलेंस करना चाह रहा है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहा है, किस किस स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है? क्लैरिफाई।
अच्छा, थर्ड पार्टी की उस सिनेरियो की बहुत ज़्यादा, जैसे 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 इस पर्सन को चीज़ें सामने आती जा रही है, बहुत ज़्यादा उस पर्सन से कोल्ड डिटैच होता जा रहा है ये पर्सन, ठीक है। स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है इसको, और जैसे ये काम कर रही है इसको वहाँ से हील करने का, जैसे जैसे इसको सच समझ में आ रहा है ना, एक जो ट्रुथ समझ में आ रहा है, इस पर्सन को समझ में आ रहा है वो कितनी नेगेटिव थी, इस पर्सन के साथ क्या कर रही थी, जिसके साथ ये स्टेबिलिटी चाह रहा था, जिसके साथ ये एक स्टेबल कमिटमेंट और मैरिज चाह रहा था, वो इसके साथ कर क्या रहा था। एक क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को, कोल्ड और डिटैच होता जा रहा है, उस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर आ रहा है, ठीक है। सर्चिंग कर रहा है, थर्ड पार्टी की स्टॉकिंग कर रहा है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है इस पर्सन का दिल, इसको सोचे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, खुद को कम्प्लीटली हील करने की कोशिश कर रहा है, इसको कम्प्लीटली हीलिंग चाहिए, ठीक है। हर हाल में हील होना चाहता है ये पर्सन इस सिचुएशन से, ये चाहता है ये सोचे ये भूल जाए इस पर्सन की, ठीक है। ये सोचे अपनी सोच समझ से इस पर्सन को निकाल दे कम्प्लीटली। नाइन ऑफ पेंटिकल, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने काम पे अपने कैरियर पे काम कर रहा है, लेकिन पेन है, ये आपसे अपना पेन छुपा रहा है, ये तकलीफ में है, इसको हीलिंग की नीड है, इसको आप अभी कुछ मत कहें, इसको हील होने दें इस पर्सन को, ठीक है। इसको हील होना ज़रूरी है, अपनी सक्सेस पे काम कर रहा है, अपनी विक्ट्री पे काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा हर्मिट पोजिशन में, खामोश है, साइलेंट है, बहुत चीज़ों को इन डेप्थ सोच रहा है। एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है इसकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग आनी, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होना है, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट कर कर एक न्यू बिगनिंग की तरफ एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है। डिवाइन इसको बार बार समझा रहे थे, इसको वार्न कर रहे थे, जहाँ ये इंटरेस्टेड था, जहाँ ये अपना वक्त दे रहा था, गलत इंसान था वो, ठीक है। बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी कर रहा है, खुद को हीलिंग कर रहा है अपने हार्ट चक्रा की, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन के ऊपर स्टक थे, ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें होल्ड बैक कर रहा है, अभी आपको बता नहीं रहा कि आपके साथ क्या चाह रहा है, क्योंकि आप इसके माइंड में क्लियरली आ रहे हैं, ठीक है। आपके साथ वो सोलमेट कनेक्शन फील करता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, ठीक है। कुछ स्टेबल आपके लिए कुछ करेगा जब भी आएगा, लेकिन कुछ आपको लेकर सोच रहा है, अभी भी होल्ड बैक कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, वहाँ से निकलना चाह रहा है। इसको एक सेफ और सिक्योर पर्सन सिर्फ आप लग रहे हैं, ठीक है। एक सोलमेट काइंड एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टक रहे आप लोग, ये कनेक्शन अब आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। जो ये होल्ड बैक कर रहा था, जो ये हाइड कर रहा था, आपसे डिस्कस करेगा, लेकिन ये इस वक्त आपको बता नहीं रहा इसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल और कमिटेड पर्सन वाला मेरी आपकी एक लुक लग रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई फियर नहीं है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये आपके साथ आए, कनेक्ट हो और आपसे अगर जेन्युइनली अपने इमोशंस का इजहार करे, जेन्युइनली आपसे एक लॉयल और ऑनेस्टी के बेस पे आपके साथ कनेक्ट हो, तो चीज़ें आसान हैं, चल सकती हैं, ठीक है। अगर ये ऑनेस्ट होकर आता है तो वेल इन गुड है, ठीक है। ये जानता है कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ये जानता है कि आप माफ़ कर देंगे इस पर्सन को, ठीक है। तो ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, इसके इसके दिमाग में दूसरा थॉट आपका है, ठीक है। ये सिचुएशन से कंप्लीटली निकलना चाहता है, उसके बाद थॉट आपका है कि आपको कुछ यहाँ पर आपके लिए कुछ सोचना चाहता है, ठीक है। सिर्फ आप इसको बार बार माइंड में एक पॉपअप कर रहे हैं, बार बार आप इसके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि डिवाइन ऐसा कर रहा है कि ये आपके बारे में सोचे, ठीक है। आपने बहुत यहाँ पर इस पर्सन का वेट करा है, बहुत इन्वेस्ट किया है, और आप इस पर्सन को पता है आपसे बेहतर इस पर्सन को अब कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। ये बात ये समझ चुका है, ठीक है। एक जर्नी थी, इस समझ नहीं रहा था कि आपसे बेहतर सच में पहले भी कोई समझ नहीं सकता था, आपसे ज़्यादा इसको एक लॉयल और एक ऑनेस्ट लव कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता था, ठीक है। क्या हाइड कर रही पर्सन मेरे व्यूवर्स से? हाँ, बहुत ज़्यादा पावर, अपने आप को पावरफुल एनर्जी में शो कर रहा है, क्योंकि आप इस वक्त अपनी पावर में हैं, ठीक है। दी एम्प्रेस, बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में यहाँ पर ये हार्ट ब्रोकन है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रहा। ये खुद अपनी अपैरेंस पे काम कर रहा है, अट्रैक्शन पे काम कर रहा है, ताकि आपको अट्रैक्ट कर सके, ताकि अपनी लाइफ में बढ़ सके आगे। अपनी अपैरेंस पे काम कर रहा है, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहा है। ये एंडिंग इसको तकलीफ दे रही है, जो एंडिंग हुई है इसने इसको बदलने पे खुद को मजबूर कर दिया है, ठीक है। बदलना इसने नहीं है, ये एक गलत सोच रहा है, इसको हील होना है, उसको डिसीजन मेकिंग को ठीक करना है। देखिए, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज़ के पीछे भागना ही नहीं चाहिए। जो चमके उसके पीछे तो बिल्कुल ना भागो, क्योंकि वो क्या होता है, वो सिर्फ इल्यूजन होता है, मुझे तो ऐसा लगता है एटलीस्ट। जो चीज़ जितनी चमक रही होती है ना, नहीं भाई, हमें नहीं भागना, हम तो वो वाली एनर्जी में आ जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, डिफेंसिव, बिल्कुल डिफेंसिव, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये हद से ज़्यादा चमक रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है,
तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। और कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, जो चीज़ चमक रही होती है बोलते हैं ओ हो यही सब कुछ है, यही इसी यार ऐसा ही कुछ होना चाहिए था अपनी लाइफ में। नहीं, ये हमारा इल्यूजन है, ये हमारा इल्यूजन है। जितनी आपको चमकती हुई चीज़ लगे, ये मेरी एक पर्सनली एक एडवाइस है, उस चीज़ के पीछे ना भागें। वो आपके लिए खड्डा है, ठीक है? वो आपके लिए कुआँ है। आपको लग रहा है चमकता हुआ, लेकिन यकीन करें 100% मैं कहती हूँ 200% 1000% वो खड्डा निकलता है, ठीक है। वो बिल्कुल खड्डा निकलेगा आपके लिए। तो ये वो वाली एनर्जी, इस पर्सन ने किसी को बहुत चमकता हुआ देखा, ग्लैमर, पैसा, उसके पास पैसा होगा, फाइनेंशियली स्टेबल होगा, कुछ ना कुछ उसके पास था जिसके पास भी ये गया, लेकिन वो अंदर से खोखला पर्सन, मतलब कि ये लोग बहुत खोखले होते हैं, इनके अंदर एहसास से खाली होते हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ खास होता नहीं है। ये जो दीवारें खड़ी हुई होती हैं, जो बड़े बड़े महलात इन्होंने खड़े करे हुए होते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। इससे बेहतर एक नॉर्मल इंसान की लाइफ होती है। एटलीस्ट इनकी फैमिली में यकजहती तो होती है, एक एका तो होता है, एक प्यार और मोहब्बत और एक एहसास तो होता है। ये लोग उससे भी खाली होते हैं। सबसे बड़ी बात है, इंसान में एहसास होना चाहिए। जहाँ भी गया था इसको एहसास, इसकी कदर नहीं की गई। इसको जो आप दे रहे थे वो तो आप बहुत कुछ दे रहे थे इसको, वो तो आप ऐसा दे रहे थे तभी आपको मुंह नहीं लगाता था। इसको पता है क्या लगता था, आप फ्री फंड के हैं, आपके इमोशंस, आपका लव, आपका केयर। अरे आप तो फारिग हैं तभी तो ये बांट रहे हैं। काम करने वाले लोग ये थोड़ी बांटते हैं किसी को। इसकी सोच ये थी, डिवाइन ने ये सोच चेंज करनी थी, हो गई, अच्छी तरीके से हुई है। जूते खाएं, मज़ा आया, है ना। तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। चलें देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है। ये लोग लातों के भूत हैं, बातों बातों से नहीं मानते, इन्होंने लातें खाई हैं। ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके बैठा हुआ है, अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहा है। ये आपसे अपना पेन हाइड करना चाहता है, ये नहीं बताना चाहता ये कितना तकलीफ में, ये क्या कर रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या गुजर रहा है। मुंह से तो एटलीस्ट बताने नहीं वाला, इधर उधर से पता चल जाए तो वो आपका लक है, अदरवाइज इसके मुंह से पता नहीं चलने वाला। जिस तरीके की आपको एनर्जी शो कर रहा है, फुल एटीट्यूड और फुल ईगोस्टिक, ठीक है। आप भी कम नहीं है, आप अपने लगे हुए, ठीक है। आप बड़े ठीक ठाक अपनी एनर्जी में आप, ठीक है। दी एम्प्रेस पहले भी यही आया था, ठीक है। आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। ये बिल्कुल शो नहीं कर रहा, लेकिन इसको पता नहीं है अगर एक्शन लेगा तो क्या होगा। मून की एनर्जी देखी थी मैंने, ठीक है। क्योंकि आप इसको एनर्जेटिकली डिफेंसिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। एनर्जेटिकली आप अलाउ नहीं कर रहे, जैसे पहले आपकी एनर्जी अलाउ करती थी ना, आप वो वाली एनर्जी में नहीं है। ये आपको मैसेज तो करना चाह रहा है, लेकिन अननॉन फेयर है। इसको नहीं पता यहाँ पर क्या होगा। अगर ये आपके साथ कनेक्ट होता है तो ये नहीं जानता कि फ्यूचर इधर बन सकता है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और मतलब कि आपका रुझान, आपकी सोच कहीं और ही, आप अपने ऊपर अपनी ज़िंदगी में वर्क कर रहे हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या हाइड कर रहे हैं, कहीं और से चेक करें। देखते हैं, कहीं और से देखते हैं। अब मैंने बोल दिया तो देखना पड़ेगा कहीं और से। ओके, नींद आ रही है मुझे। ऐसी भी नींद नहीं आ रही, मुझे नींद आती है तो बहुत जल्दी से नींद आ जाती है, और नहीं आती तो बिल्कुल नहीं आती है। तो मतलब कि ये एक आगाज़ है नींद का, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आना स्टार्ट हुई है अभी। चलें, आप लोग की रीडिंग करके सोऊंगी। भाई ये नहीं आज सफल होंगे, इन्होंने मना कर दिया कार्ड्स ने। ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। एक साइकिल कंप्लीट है, एक सर्कल कंप्लीट है, ठीक है। जिधर इस पर्सन ने जितना घूमना था ना, जिस इंसान के इर्द गिर्द, घूम लिया। इससे ज़्यादा नहीं घूम सकेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। जितना यहाँ पर आपको स्टक रहने था ना, आप रह लिए। अगर इसका हक फैसला आपके हक में होना होगा, बहुत जल्द होगा, ठीक है। जल्द से जल्द होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहा है। भाई हार्ट
अपनी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी हाइड कर रहा है, नहीं बताना चाह रहा है इसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल बिखरा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहा, ठीक है, ये आपसे हाइड कर रहा है, बहुत पेनफुल एनर्जी में है। यहाँ पे एम्प्रेस और एम्परर देखिए, ये इस वक्त हाइड कर रहा है क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपको अपने एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है, ये आप अपने आप को हील कर कर आपकी तरफ मूव करना चाहता है। ये नहीं बता रहा है कि ये आपको जगल कर रहा था, ये नहीं बता रहा कि इस पर्सन को अब क्लैरिटी मिल चुकी है, जिसकी वजह से भी आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा था, आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा था, तो इस बात को क्लियर हो चुका है, इसको समझ में आ चुका है ये क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है इस पर्सन की, लेकिन ये सब कुछ हाइड कर रहा है क्योंकि एक हीलिंग का टाइम चल रहा है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका है, क्लैरिटी मिलती जा रही है इस पर्सन को, ठीक है। ये बात आपको नहीं बताना चाह रहा कि इसकी लाइफ में क्या हुआ है, ठीक है। ओहो, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग, एक पेन पेन स्ट्रॉन्ग पेन, एक एंडिंग, कंप्लीट एंडिंग हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, एक हर्टफुल एनर्जी है, ठीक है। ये अपना आप ही संभाल रहा हो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहा है। टीम वर्क करना चाहता है इस कनेक्शन में, सेकंड चांस चाहता है, जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है टीम वर्क करना, एक जो डेथ हो चुकी थी इस कनेक्शन की, एक रीबर्थ की तरफ आए, ठीक है। एक डेथ के बाद एक होता है रीबर्थ, ये पर्सन चाहता है, देखें ये जो कनेक्शन, देखें यहाँ पे भी वर्ड था और यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया था, ठीक है। जो एक एंड हो चुका था, अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है, ये पर्सन नहीं बता रहा, आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहता है, ठीक है। एक न्यू साइकिल, देखिए 6 ऑफ कप, ये पर्सन आपको 6 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में, ये पर्सन आपको हाई लेवल ऑफ सोलमेट समझ रहा है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहा है, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। क्लैरिफाई द डेथ, बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ चुका है, नेगेटिविटी से बाहर आ चुका है, बिल्कुल इल्यूजन से बाहर आ चुका है। एक इल्यूजन इसकी लाइफ में, वेट खत्म हुआ है, इल्यूजन खत्म हुआ है, 8 ऑफ कप की एनर्जी, कहीं से इमोशनली डिटैच हो चुका है, कहीं से बाहर आ चुका है, ठीक है। इसकी लाइफ की इल्यूजन, इसकी लाइफ का वेट, इसकी लाइफ की कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन खत्म हो चुकी है, स्टकनेस खत्म हो चुकी है। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ तो ये सारे कार्ड सारे हैंगमैन, वो स्टकनेस खत्म हो चुकी है। वही फीलिंग ऑफ लॉस में, जहाँ इस पर्सन ने एक्शन लिए, जहाँ जहाँ लव दिया, जहाँ केयर दी, उस पर्सन ने इन एंड आउट करा। मैं बार बार कह रही हूँ वो चीज़ एंड हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल वो चीज़ एक एंड हो चुकी है, कंप्लीटली एंड हो चुकी है। ये पर्सन मैरिज की तरफ अप्रोच करना चाहता है, अपनी लाइफ में ये मैरिज करना चाहता है, इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी में, ठीक है। अपना काउंटर पार्ट ये इस पर्सन को समझ रहा था, लवर्स, इस पर्सन की लाइफ में आप भी चल रहे थे, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को, इस लवर के कार्ड पे क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। इसको कहाँ क्या करना है, किसके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, क्या करना है, क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है इस सिनेरियो की वजह से, वहाँ कुछ नहीं मिल पाया, बहुत एफर्ट की, वहाँ बहुत काम किया, वो उस पर्सन को अपना काउंटर पार्ट समझ रहा था, सिंगल हो चुका है, इंडिपेंडेंट है, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट एनर्जी पे अपने ऊपर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल वहाँ भी था, यहाँ आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है, सक्सेस चाहता है, 6 ऑफ फ्रेंड्स की पहले भी एनर्जी थी, ये पर्सन इस कनेक्शन में सक्सेस चाहता है, ये हाइड कर रहा है, ठीक है। डेवलिश एनर्जी, क्लैरिफाई डेवल, बहुत ज़्यादा एक मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन स्ट्रांगली आपको, ठीक है। ये स्ट्रांगली आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको अपनी लाइफ से अब जाने नहीं देगा, ये समझ चुका है, आपने बहुत इंतजार कर रहा है, अब करा है आपने इस पर्सन का, अब आप इस पर्सन का इंतजार नहीं करते, स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, अब आप इंतजार नहीं कर रहे, तो ये पर्सन अब आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, इस सिचुएशन को कम्प्लीटली हील करना चाहता है, ठीक है। इस चीज़ को बचाना चाहता है, आप इस कनेक्शन को, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में, अपनी पावर में, आप यहाँ पर एक स्ट्रेंथ में, एक एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आपको अब इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ अपने आप अपने आप सब हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपने इमोशंस को, अपने अपने एक्शंस को आप सब हैंडल कर सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स स्पीड का, ये पर्सन मेरे व्यूवर से इस वक्त क्या हाइड कर रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है, ये आपके पर्सन का कोई टेस्ट लिया जा रहा है डिवाइन के थ्रू इस टाइम पे, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या करता है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ये टेस्ट इस पर्सन का ज़रा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपकी तरफ एक एनर्जी
एनर्जी आनी है, ठीक है। मतलब कि एक जो स्टकनेस है ना, यहाँ पर कुछ होना है, एक मूवमेंट आना है, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यूनिवर्स कह रहा है बहुत पावर से अपने ऊपर काम करते रहें, आप मत रुकिएगा, ठीक है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। अगर आपको लगता है ये अभी भी पर्सन वहीं पर चला जाएगा, कुछ करेगा नहीं, आप और आपके पार्टनर सेफ है, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपकी टफ साइकिल खत्म हो चुकी है, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स टेक टाइम टू ब्रीड, टेक टाइम टू ब्रीड आउट, ठीक है। आपको यहाँ पर रिलैक्स करना है, चिल करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की, यूनिवर्स कह रहा है कॉन्फिडेंस आपकी की है, सक्सेस की टू सक्सेस, ठीक है। ये आपकी सक्सेस की है, तो कॉन्फिडेंट रहें, अपने ऊपर काम करते रहें, अपनी लाइफ में अपने ऊपर किसी भी तरीके से सेल्फ लव सेल्फ वर्थ पे काम करते रहें, अपने अपने आप को आप वैल्यू करें, ठीक है। ये आ रहा है, लेकिन अपने आप पे काम करें। इसके टेस्ट हैं जो होने वो होंगे, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपको भी देखा जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, आप दोबारा तो डगमगा नहीं रहे, दोबारा तो आप चेजिंग एनर्जी में नहीं आ रहे। ये आपका टेस्ट है, ये इसका भी टेस्ट हो सकता है और आपका भी हो सकता है। इतना कुछ सच सामने आने के बाद अगर आप अभी भी चेज करेंगे तो गलत है ना, तो ये टेस्ट आपका भी हो सकता है। पता नहीं क्यों जाते जाते रीडिंग एंड कर रही थी मैं, ये बात आपके लिए भी हो सकती है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रख, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।